आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के हिसार जिले के चूली खुर्द गांव में, जहां रहने वाली धर्मो देवी जी का जीवन दर्द और संघर्ष से भरा हुआ है। धर्मो देवी जी के 3 बेटे थे, लेकिन किस्मत ने उनसे उनका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। तीनों बेटों की मृत्यु हो चुकी है। अब घर की जिम्मेदारी उन पर और उनकी बहू पर आ गई है, परंतु उनकी बहू को दौरों की समस्या है और उनका पूरा शरीर जल चुका है। ऐसे में 5 सदस्यों वाले इस परिवार का गुजारा सिर्फ पेंशन से किसी तरह चलता है, लेकिन जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। इन कठिन हालातों में संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम एक सच्चे सहारे के रूप में पहुंची। अन्नपूर्णा टीम ने राशन किट का सारा सामान, पंखा, सिलेंडर, धर्मो देवी जी और उनकी बहू के लिए कपड़े, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, बैग, कॉपियां और पेन प्रदान किए, ताकि उनका जीवन थोड़ा सहज हो सके। इस सेवा को देखकर गांव के पड़ोसियों ने भी संत रामपाल जी महाराज का दिल से धन्यवाद किया। ये केवल सहायता नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची मिसाल है, जो दिखाती है कि जब कोई भी साथ नहीं देता तो संत रामपाल जी भगवान स्वयं पिता की तरह आगे बढ़कर हर पीड़ित को राहत प्रदान करते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं ग्राम चूली खुर्द, तहसील आदमपुर, हिसार, हरियाणा में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों पर, असहाय ज़रूरतमंदों पर संत रामपाल जी की रहमत बरस रही है। पूरे देश में इसका परचम लहर रहा है और उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं और उस परिवार के पास जा रहे हैं जो कि इस मुहिम के लिए ज़रूरतमंद हैं आज। और इसमें हमने सुना है कि जैसे एक माता जी हैं और उनकी बहू और छोटे छोटे उस माता जी के पोते हैं। तो चलिए देखेंगे परिवार की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी के शिष्य भर भर कर यहाँ सामान लेकर आए हैं माता जी के लिए, उनके बच्चों के लिए। बॉक्सेस हैं, सभी सामग्री है। देखेंगे क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं और क्या क्या सामान है। काफ़ी सामान लाए हैं, तो चलिए दिखाते हैं और सारी पोजीशन से अवगत करवाते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले उन माता जी का जिनके परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राशन सामग्री मिलनी है, उसका मकान देखते हैं कि किस तरह से मकान में ये रह रहे हैं। तो बाहर से जब आप एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक कच्ची सी दीवार है, गारे से लिपी हुई है। यहाँ पर ये ईंटें वैसे ही एडजस्ट की हुई हैं, किसी तरह से इनको रखा गया है। बीच में ना गारा है ना सीमेंट है, कुछ भी मटेरियल नहीं है।
और हर तरफ आप देखेंगे कि ईंटों से किसी तरह से कोशिश की गई है कि चार दीवारी बनाई जाए। अंदर में आप जब देखेंगे तो हर जगह ईंटें और कुछ कूड़ा कबाड़ फैला हुआ है। और यहाँ इस तरफ अगर देखते हैं, कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएंगे, यहाँ पर ये पानी की टंकी वैसे ही खुली, इस पर किसी तरह का कोई ढक्कन नहीं है। पानी बहुत ही देखेंगे तो गंदा सा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में पानी है। किस तरह से भरा गया है, कोई टूटी वगैरह हमें नहीं दिख रही है। और कहीं से शायद इसको ला कर रखा गया होगा आस पड़ोस से या कहीं से। तो ये सारी नीचे फ़र्श अगर आप देखते हैं तो आज भी कच्चा मिट्टी का फ़र्श है, जिसमें कीचड़, थोड़ा बहुत कीचड़ भी है। तो ये इधर से एक और मकान में दीवार बनी हुई है जो कि बिल्कुल ही कच्ची है, गारे से भी कहीं कहीं गारा से लिपाई की गई है। तो दीवार की पोजीशन आपने देखी, बिल्कुल कच्ची है। और यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये एक रूम है जिसके गेट लगा हुआ है और चढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ जुगाड़बाजी की हुई है। और अगर एक बार हम अंदर चलेंगे और देखेंगे, देखिए कमरे की पोजीशन क्या है। तो कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा है, मुझे कहीं पर भी लाइट का कनेक्शन, बल्ब वगैरह नहीं दिख रहे। और छत की तरफ अगर आप देखते हैं तो छत भी जो है कच्ची पराली से लकड़ के बांस जो हैं वो लगाए गए हैं और किसी तरह से एडजस्ट करके छत बनाई गई है। एक बीच में गार्डर है, लेकिन पूरी की पूरी छत जो है वो बिल्कुल कच्ची स्थिति में है। और पंखा भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप पोजीशन समझ सकते हैं किस तरह से घर के हालात हैं, कैसी स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। दीवारों पे हालांकि लिपाई की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रैक्स दीवारों में आए हुए हैं। कॉर्नर में आप देखेंगे तो कितना क्रैक है। तो पोजीशन बिल्कुल ही बदतर है, दयनीय स्थिति में ये परिवार जो है रह रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये खाट भी इसी तरह से रखी हुई है, बिस्तर होच पोच है, किसी कहीं पर कपड़े लटके हुए हैं, पुराने कपड़े, नए तो कपड़े कहीं दिख नहीं रहे। तो ये सारी की सारी परिवार की स्थिति है। ये एक रूम है और एक बल्ब को यहाँ पर किसी तरह से टांग कर इस रूम में रोशनी करने की कोशिश ये शायद करते हैं। और बिजली के कहीं पर स्विच वगैरह हमें नहीं दिख रहा, बोर्ड वगैरह नहीं दिख रहे। तो दूसरे कमरे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है। ये देखिए, और आगे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ये देखेंगे, ये बाथरूम है। और बाथरूम को अगर आप हाइट देखते हैं तो ये हाइट जो है ये टोटल मुझे लग रहा है कि 4 साढ़े 4 फुट की हाइट होगी। और इसका कोई गेट नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, साथ ही साथ ऊपर कोई छत भी नहीं है। तो जुगाड़ करके ये बाथरूम जो है बनाया गया है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दीवारें जो हैं वो बिल्कुल मिट्टी से लिपाई की गई हैं। और यहाँ पर लकड़ी रखी गई है, शायद आज भी ये आग जलाकर अपने घर में खाना वगैरह बनाते होंगे, जुगाड़ करके ये कोशिश करते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पर एक रूम है और नीचे फर्श जो है वो पूरा का पूरा मिट्टी से बना हुआ है। और ये दूसरा रूम है। रूम में अगर आप देखते हैं तो ये रूम में कहीं लिपाई तो की गई है, लेकिन छत पे इस रूम में भी कहीं पर भी पंखा नहीं है, छत का पंखा नहीं है। और यही रूम जो है इसी में ये शायद रहते भी हैं। और यही किचन है, आप देखिए यहाँ चूल्हा सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है। तो इसी कमरे में ही इनका किचन भी कहा जा सकता है। और कमरा, रूम जो है, बेडरूम भी इस रूम को कहा जा सकता है। और हमें इस रूम में अगर एक तरफ देखेंगे तो तारें, बिजली की तारें जो हैं वो ऐसे ही खिंडी हुई हैं, रिस्की मामला है। तो जो घर की स्थिति हम देखते हैं तो हर तरह से जो है ये दयनीय स्थिति है। और कुछ डब्बे यहाँ रखे हुए हैं जो कि खाली हैं बिल्कुल। तो पोजीशन जो है वो पूरी तरह से बहुत ही ख़राब है। स्थिति जो है क्योंकि कमाने वाले यहाँ पर नहीं है, एक माता जी हैं। हमने जो जानकारी जुटाई है तो माता जी, उनकी बहू और उनके बच्चे हैं। तो अब परिवार से एक बार मिलेंगे, उनकी स्थिति को जानेंगे कि कौन कौन लोग हैं और किस तरह से इस परिवार में गुजारा चलता है और कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुँची है। सारी जानकारी लेंगे, संत रामपाल जी के शिष्यों से भी बात करेंगे और परिवार के लोगों से भी बात करेंगे, साथ ही साथ गाँव के लोगों से भी बात करके आपको सारी की सारी स्थिति जायजा
हम दिखाएंगे। तो दर्शकों देखिए ये परिवार के लोग हैं। तो चलिए माता जी हैं, उनकी बहू हैं और 2 बच्चे हैं, 2 गुड़िया हैं। इनसे माता जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस परिवार की क्या स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी? धर्मो देवी। तो माता जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम तो 2 तो छोरी ब्याह दी। अच्छा अरे ई बालगड़ी 5 आ। 5? 5। कौन कौन है? 2 बच्ची बैठी है, एक छोरा गाम जा रहे है या बू है, मासी की सासू। अच्छा बेटा या पोता आपका? पोता है। बेटे तो मेरे 3 थे, भगवान ने प्यारे कर लिए। अच्छा 3 बेटे थे? हाँ 3 बेटे थे। कितने दिन हो गए? हो गए कई साल, हो गए 2-3 साल हो गए। कई साल हो गए। या देख सारी बड़ी बड़ी इसका काम करे को कम दे देख सारी बड़ी काम तो बनाई कौन जी इसता सारा शरीर बड़े बड़े कर। कैसे जल गए थे ये? दोहराया जी। अच्छा इनको दौरे आते हैं? हाँ दिन में 2 बारी आ जाए, 4 भी आ जाए, 1 बारी आ जाए, दौरे आगे चूल्हा में पड़ जाते। अच्छा मन तो काम को तो करना पड़ा थोड़ा बहुत, बीमार उखाड़ी भी करूँ तो मन तो काम करना कितने पड़ा। सालों से ये परेशानी चल रही है? ये कोई कैसा तो दौरे तो गए होंगे 18-19 साल तो हो गए। हाँ इतने तो हो गए। तो जैसे आपके परिवार में अभी कोई कमाने वाला नहीं है, कितने साल हो गए? 8-9 साल होगी। कोई कमानिया कौन था भी, हम तो हमारी पिछले में तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है? भी दुखी हो रहा, बस इसमें गुजारा हो रही है बस। और बच्चे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते बीच में घर रख लिए भी, मेरे पैसे कौन पड़ा अब रख लिए। अच्छा फीस नहीं दे पा रही? हाँ कौन दे पाए नहीं। वो थोड़ा भी घर रख लिया, ये 2 लड़की भी इन घर रख ली, मेरे पे पैसे कौन पड़ा। घर का खर्चा ज्यादा हो गया क्या करा के पिलसण तक के काम चल रहा है। 2 छोरी ब्याहड़ी है, उनने भी थोड़ी बहुत आना जाना हुआ जी, थोड़ा उसने भी देना पड़ा है। कितनी पेंशन आती है? 3000 तो मेरी आवा है और यही 3-4 आवा है। हाँ तो ये देखिए दर्शकों ये माता जी हैं, इनके 3 लड़के थे, तीनों ही एक्सपायर हो चुके हैं और पीछे एक इनकी बहू, 4 लड़कियां, 1 पोता, मतलब 4 पोतियां और 1 पोता। 2 की शादी हो चुकी है और ये 2 जो हैं छोटी छोटी गुड़िया आपके सामने हैं। माता जी रो रो कर आज बता रही हैं, आंसुओं को पोंछते हुए इन्होंने कहा है कि किस तरह से इनका पोषण चल रहा है, बच्चों को कैसे ये आगे समय पास करते हुए, टाइम पास करते हुए निकाल रहे हैं। और ये जो बहन है इनका भी शरीर जैसे इन्होंने दिखाया पूरा जला हुआ है, दौरे आते हैं, 18-20 साल हो गए इनको दौरे आते हुए, इसलिए ये भी मुश्किल से टाइम पास कर रहे थे। तो एक बार इनसे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? सनिता। तो क्या परेशानी है घर में? घर में परेशानी तो जी कड़े देड़नी मजदूरी में जा सकूँ, कड़े बच्चा नहीं है, पिलसण में इसमें गुजारा कर 2 लड़की ब्याह रखी बस में। तो और जी कड़े और कि मैं काम मेरे तो बना कौन जी, काम बड़ी में तो जमाए कौन बना, मेरे तो काम सारी शरीर बड़े पड़े मेरे तो। शरीर जला हुआ है आपका? सारा हाँ सारा जला हुआ है, पर बहुत जल्दी नहीं देख सकती, मैं पानी पुणी लिया सुन सकती। छोरी इतना गुजारा हो रहा है, मेरी छोरी तब घर जाएंगी फिर ब्याह पाछा। कितने सालों से दुख है ये? दुख तो जी वे साल तो मना 18 साल तो हो गए दौरे आते हैं। तो फिर इतने सालों से कैसे इनका पालन पोषण चल रहा है? ये कोई तनख्वाह पे चल रहा है जी, मेरा तो ये विधवा पेंशन पाई और किमी कौन गुजारा सारे बस खड़े और किमी काम तो मेरा तो बना भी कौन जी। तो खाना पीना बस जी कदे इस तरह गुजारा कर रही मत, कोई गम मत कोई दे देंदा तो भी ले लेंदी मत, कोई ना नहीं गुजारा चल रही थी, काम चला रही थी मत मेरा। अच्छा कोई दे देता है तो खा पी लेते हैं? हाँ नहीं तो बच्चों को भूखा भी सोना पड़ता है। और काट दे बेचारे भी, कोई बाल्टी का लिया कर दे, कोई पिप्पा का लिया कर दे, भी मारे टाइम पास नहीं करे हमने भी। गांव के भी बद गए हमारे गांव क्या ना, मेरे तो सारा लाया भाई गांव का हिस्सा, मेरे तो इतने टबर पड़ गई इतनी होंगी इतनी जोर जी के माई के मेरे तो बना कौन सा। तो ये देखिए दर्शकों, इनसे जब हमने बात की तो ये बहन हैं, बहुत ही परेशानी से गुजर रही हैं, दौरे हैं, शरीर पूरा जला हुआ है, 18-19 सालों से परेशानियों को देखते हुए बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं कर पा रही, कई बार खाने पीने की घर में दिक्कतें हो जाती हैं, 2 पेंशन हैं। इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों के पिता का साया बच्चों के सिर से उठ गया। माता जो 3 बच्चों को खो चुकी हैं
छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा खाना पीना उन्हें बनाना पड़ता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, लेकिन आज इस दयनीय स्थिति के बीच में इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी अपनी रहमत बरसाने के लिए पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं इस परिवार को राहत देने के लिए। संत रामपाल जी के आदेश से ये राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो एक बार संत रामपाल जी के शिष्यों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या रहमत, क्या क्या आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज का इस परिवार के लिए आज पहुंचा है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? राजेश दास नाम है जी दास का। तो राजेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस परिवार तक आप कैसे पहुँचे, कैसे आपको मालूम हुआ इस ज़रूरतमंद परिवार के बारे में? जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है जी, अन्नपूर्ण मुहिम, जिसके तहत आसपास के जितने गांव हैं उस गांव में गुरुजी के भगत हमारे भाई घूम घूम के देखते हैं, किसी को कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। जैसे ये परिवार था, इस परिवार की हालत आपने देख ली, कितनी दयनीय हालत है इसकी। इसी तरह सभी की सेवा लगी हुई है, तो वो जा के देखते हैं किसी के परिवार में किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके पास जाके आज ये परिवार है, हम आए गुरुजी की दया से सामान देने के लिए। तो ऐसे गुरुजी ने एक सेवा लगा रखी है, हम वो कमेटी के पास भेजते हैं, कमेटी फिर गुरुजी के पास ये प्रार्थना भेजती है। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं भाई जितनी जल्दी हो सके बेटा इस परिवार को ये सामान जाके दे के आओ। तो आप संत रामपाल जी के आदेश से ये राहत सामग्री लेकर पहुंचते हैं। तो आज क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी ने यहाँ बेची है? जी है सर, मैं आपको बताता हूँ। ये जी 25 किलो आटा है जी, ये 5 किलो चावल है जी, ये चीनी है जी 4 किलो, ये बेसन है जी, ये 2 पैकेट अचार के हैं जी, ये 5 किलो आलू हैं जी, 5 किलो प्याज हैं जी, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं जी ये। उसके अलावा ये टाटा की चाय है जी, ये हरी मूंग दाल है जी, ये पीली मूंग दाल है जी, ये काले चने है जी, ये दाल है जी, ये जीरा है जी, ये धनिया है जी, ये लाल मिर्च है जी, ये हल्दी है जी, ये सरसों का तेल है 2 बोतल जी। उसके अलावा कपड़े धोने के लिए ये पैकेट है जी, ये सर्फ है जी, ये 4 नहाने के लिए साबुन है जी, ये नमक है जी। उसके अलावा गुरुजी ने एक ये टेबल फैन जी इनको दिया है गुरुजी ने, और ये जिस पे ये परिवार बैठा है जी, एक चारपाई है जी, गुरुजी की दया से ये परमात्मा ने इनको दिया जी। उसके अलावा देखो जी, ये घर में 5 सदस्य हैं जी, 500 के जी 5 तो ये जूते अलग से हैं जी, 5 तो जोड़ी जूते हैं जी, और 5 ही जोड़ी ये चंपल है जी अलग अलग से। और इस बहन के लिए 2 जोड़ी ये देखो जी, ये कपड़े हैं जी, ये बूढ़ी माई के लिए 2 जोड़ी ये कपड़े हैं जी। और जो बच्चे हैं 3 जी, उनके लिए अलग अलग से ड्रेस हैं जी, ये स्कूल ड्रेस है ये देखो जी। और बच्चों के स्कूल जाने के लिए सर ये देखिए आप 3 बैग हैं जी, ये देखो जी। उसके अलावा ये 3 दर्जन कॉपी है जी, ये पेन है जी, 10 पेन है जी, परमात्मा ने इनको मुहैया कराए हैं। एक ये सिलेंडर है जी, ये देखिए भरा हुआ सिलेंडर संत रामपाल जी महाराज ने इनको उपलब्ध कराया जी। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे हम देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से राहत सामग्री पहुंचती है। कहीं पर तो ये सामान किट जो खाद्य सामग्री होती है, कहीं कहीं पर स्कूली बच्चों के जो यूनिफॉर्म वगैरह हैं, कपड़े भी होते हैं, बैग्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा शूज़ वगैरह हैं, चप्पल हैं। तो आप लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस परिवार को क्या सामग्री पहुँचानी है? जी सर, जैसे आपको बताया था जी, भगत लोग जो सर्वे करते हैं तो गुरुजी का आदेश है बेटा, जब उनसे आप पूछो वो बताते हैं जी भाई हमें ये चीज़ चाहिए। गुरुजी ने बोला जो चीज़ चाहे कुछ भी मांगे, वो घर में जिस चीज़ की जरूरत है उनको बोला है गुरुजी ने भाई भक्तों को जो चीज़ इनकी डिमांड हो वो सारी पूरी करो। इस अलग अलग डिमांड होती है सभी की, जैसे किसी की 4 पाई की होती है, 3 की, किसी की कुर्सी मेज की होती है, किसी की सिलेंडर की होती है, किसी की चूल्हे की होती है। तो गुरुजी ने बोला जी सबकी डिमांड पूरी करो, मतलब जो चीज़ जरूरत है जी उस तरह से उस परिवार की जरूरत के अनुसार ये सामग्री पहुंचाई जाती है जी। जो इनकी डिमांड होती है ना, जैसे आपने देखा था पीछे भी देखा है, उसमें ये 4 पाई नहीं थी, ओके, किसी में 2 हैं, किसी में 4 है जी। तो कितने टाइम तक आप लोग इनकी मदद करने वाले हैं? क्योंकि ये तो एक टाइम आएगा, जैसे क्योंकि ये तो माता जी हैं, बुजुर्ग हैं जी, जो हमने बहन की स्थिति देखी तो उनको दौरे आते हैं तो वो भी नहीं कमा सकते। जी जी। बच्चों की पढ़ाई का जो इशू है, पढ़ाई के लिए सामग्री तो बार बार ज़रूरत पड़ती है। जी जी जी। और गैस का सिलेंडर एक बार तो भरवा दिया, लेकिन बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है भरवाने की। तो कितने टाइम तक ये सुविधा इनको मिलती रहेगी? गुरुजी ने बोला है जब तक
इनके परिवार में अभी अब बताया था ये बच्चा 16 साल का है, जब तक ये 18-20 साल का जब तक कमाने लायक नहीं होगा तो गुरुजी इनको राहत सामग्री देते रहेंगे। और रही बात है, गुरुजी ने एक अलग से बोला बेटा अगर इनको किसी प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत है या कोई और किसी प्रकार की ज़रूरत होगी तो गुरुजी वो भी मुहैया कराएंगे जी इनको। और हम गुरुजी की दया से इनको एक कार्ड दे के जाएंगे, जैसे आपने बोला अभी ये राहत सामग्री तो 1 महीने की है, उसके अलावा गुरुजी ने ये कार्ड बना रखा है, सभी जितने परिवार हैं अपने उन परिवारों को ये कार्ड मुहैया कराते हैं गुरुजी। इसके ऊपर देखो जी आश्रम की कमेटी के नंबर है जी, हम इस बहन जी को दे के जाएंगे। हमारे जो लोकल जो सेवादार है उस पीछे उसके भी नंबर है। जब भी ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी 2 दिन पहले ही हमारे जो लोकल सेवादार है गुरुजी के जो शिष्य है उनके पास ये बहन फ़ोन करेगी तो तुरंत इसके पास राहत सामग्री, जब भी सिलेंडर खत्म होगा या कोई भी चीज़ की इनको दवाई की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की गुरुजी की दया से दूर है तो परमात्मा इसको मुहैया कराएंगे जी। अभी हम इस बहन को एक कार्ड देंगे जी। माई साहब ये कार्ड है जी, ठीक है, इस कार्ड पे ये राहत सामग्री जब भी कम हो जाए तो आपको 2 दिन पहले ये फ़ोन कर देना जी, पीछे जो नंबर है, ठीक है बहन माई साहब, ठीक है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो ये देखिए दर्शकों, ये अनलिमिटेड टाइम तक जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक संत रामपाल जी के आदेश से ये राहत सामग्री इनको मिलती रहेगी। आपने देखा स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर घर में पहनने के कपड़ों से लेकर बच्चों के जूते, माता जी के जूते, चप्पल, कॉपी, पेन, हर चीज़। और साथ ही साथ ये देखिए ये फराटा, फ़ैन, ये पलंग, फोल्डिंग, सब ज़रूरतों को संत रामपाल जी के आदेश से संत रामपाल जी के शिष्यों ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मुहैया करवाया है। सब ज़रूरतों को संत रामपाल जी के आदेश से पूरा किया है। तो एक बार माता जी से भी जानेंगे कि अब इन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले काफ़ी परेशानी देखी है। आँखों में इनके आंसू आ गए थे जब इन्हें अपने बच्चों की याद आई। 3 बच्चों का माता की आँखों के सामने चले जाना बहुत ही दुखदाई सिचुएशन होती है। तो एक बार माता जी, जैसे संत रामपाल जी के शिष्यों ने आज संत रामपाल जी के आदेश से ये सामग्री आपको दी है, तो अब आपको इससे कैसा सहारा मिलेगा परिवार में? बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा लगाया। तो बहन जी, जैसे आज संत रामपाल जी के शिष्य ये राहत सामग्री लेकर आपके परिवार तक पहुँचे हैं, अब आपको क्या लग रहा है इस मदद से, संत रामपाल जी के आशीर्वाद से क्या क्या सहारा आपके परिवार को मिलेगा, कितनी राहत मिलेगी? बहुत सारा लिया, मैं तो बहुत बढ़िया सहारा लिया, मैं तो खुशी हो गई घर में, खुशी। हाँ गुड़िया, आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी ने आपके घर पर ये सामान पहुंचाया है, आज कितनी आपके परिवार की कितनी भलाई होगी इससे, कितना सहारा मिलेगा? बहुत कुछ है, हम सामान मिल गए हमको, बहुत चीज़ें ठाठ हमारी। अब पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी? हाँ, पढ़ाई अच्छी करेंगे। बहुत धन्यवाद आपको। तो ये देखिए ये परिवार के लोग हैं, इनका ये कहना है जो सामग्री संत रामपाल जी ने इस परिवार तक पहुंचाई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इन लोगों का ये कहना है कि अब इनके परिवार में ये जो बच्चे हैं अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएंगे और अब इन्हें ये मुश्किल नहीं होगी कि कभी इन्हें भूखा सोना पड़े। तो परिवार के लोगों का ये कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ गांव के लोग भी हैं जो इनके पड़ोसी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में। आजो भाई साहब। तो ये देखिए ये गांव के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इस परिवार की अभी तक कैसी स्थिति थी और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। सच्चाई क्या नाम? बहुत ही नाजुक स्थिति थी और इनका कोई सहारा नहीं था, तो इसलिए रामपाल जी महाराज इनका भगवान बन के आए, इनको सामान दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। काम के भी लोग कितने सालों से परेशान था ये बहुत दिनों से परेशान थे। अच्छा हाँ, तो अब जैसे संत रामपाल जी इसी तरह लाखों परिवारों तक, ये ज़रूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचा रहे हैं, तो कैसा लगता है? क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने भी कईयों से सुना है कि रामपाल जी महाराज अभी जो बाढ़ आई हुई है उन लोगों के, गरीब लोगों के लिए मकान बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये मुहिम चलाई हुई है उन्होंने।
आपको क्या लगता है अब इस परिवार को कितना सहारा मिलेगा? इनको इस मदद बहुत से? बढ़िया सहारा मिलेगा, अच्छा होगा। कोई इनके कमाने वाला नहीं है तो रामपाल जी महाराज इनका पूरा ख्याल रखेंगे। आप भी गांव से हैं जी? हाँ जी, गाँव से हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज संत रामपाल जी के द्वारा इनके परिवार तक मदद पहुंची है, इस परिवार तक? बहुत गरीब परिवार है जी, 3 जवान बच्चों की मौत हो गई थी, कमाने वाला कोई है नहीं जी, तो इस परिवार को काफ़ी ज़रूरत थी जी, तो ये बढ़िया काम किया है जी। कितने सालों से परेशान थे ये? जब से इनके दोनों तीनों बच्चों की मौत हुई तब से परेशान ही है जी। तो अब जैसे संत रामपाल जी ने आज इन तक मदद पहुंचाई है तो क्या लग रहा है, कितनी अच्छा राहत लग रहा है मिलेगी? जी, बढ़िया परिवार सदा के लिए देने के लिए बोल रहा था, तो अच्छा है जी। मतलब हमेशा इनको ये हाँ, मदद जब तक संत कमाने वाला रामपाल नहीं जी, बचा, लड़का जवान नहीं हुआ तब तक देने के लिए बोल रहा है जी। इससे बढ़िया हुआ जी, परिवार का सहारा मिलेगा जी। कितना सहारा मिलेगा? फुल सहारा मिलेगा जी, इसे यही जरूरत होती है दिनचर्या में जी, खाने पीने के लिए जी, रहने के लिए। गर्मी में जरूर मच्छर काफ़ी है जी, पंखा भी दे दिया जी, गैस सिलेंडर भी है जी, तो यही चीज़ जरूरत है जी, दिन में यही सब मिल रही है। तो जैसे संत रामपाल जी आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पूरे देश में इस तरह से गरीब लोगों का मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों के मकान तक भी बनवा रहे हैं और शिक्षा का और चिकित्सा का भी ध्यान रख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? जी है उनके शिष्यों की, जो संत रामपाल की जी, काफ़ी बाढ़ पीड़ित गाँव है जी, उनमें समरसीबल मोटरें, पाइपें दी है जी, और काफ़ी जगह मकान भी बनवा रहे हैं जी, तो अच्छी स्कीम है जी। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी, उनके शिष्यों का जी, इस परिवार से जुड़ने के लिए जी, धन्यवाद जी। तो आपका क्या नाम है? संजय कुमार। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में, जैसे आज संत रामपाल जी ने मदद की है? ये परिवार काफ़ी दिनों से परेशान है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है ये बहुत अच्छी है, इनको सहारा मिलेगा, इनका अच्छा जीवन यापन होगा, इसमें सभी चीज़ें दे रही हैं, बोल रहे मकान भी बनेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे संत रामपाल जी इस मुहिम के तहत पूरे देश में आज सेवा कर रहे हैं, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों तक उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? संत रामपाल जी की ये मुहिम बहुत बढ़िया है, इससे गरीबों को सहारा मिलेगा, एक सच्चे संत की यही होना चाहिए। आपने अभी तक इससे पहले कभी किसी संत को इस तरह से किसी के पास मदद पहुंचाते देखा था? ज़्यादातर संत लेने वाले हैं, देने वाले आज तक नहीं देखे हैं, पहले संत हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये गांव के लोग हैं, जैसे संत रामपाल जी के शिष्यों से भी हमने बात की और गांव के लोगों से भी बात की। गांव के लोगों का ये कहना है कि पहली बार ऐसे कोई संत देखे हैं जो इस तरह से ज़रूरतमंद गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। नहीं तो अब से पहले जो संत इन्होंने देखे थे वो लेने वाले ही देखे थे, देने वाले संत पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सबके सामने आ जा रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री ही नहीं बल्कि बाढ़ पीड़ित गाँवों की मदद भी, उन तक समर्सिबल पंप, पाइपें वगैरह पहुंचाकर उनकी मदद भी संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम जो है बहुत बड़ा विस्तार ले चुकी है और अपने ही आगे से आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु दास है जी, मैं संत रामपाल जी भगवान का शिष्य हूँ और ये परिवार बहुत दुखी था। 17-18 सालों से ये रिश्ते में भाभी जी लगती है, इनका घर वाला भी मर गया, 3 बच्चे थे, उनकी भी डेथ हो गई। अब संत रामपाल जी भगवान ने इनकी सुध ली है, तो ये मैं तो बोल ही नहीं सकता जी, बहुत बड़ा क्षेत्र। तो आपको क्या लगता है, अब इतना, जैसे आपने इनकी पुरानी पोजीशन देखी है, आपके परिवार से आपकी भाभी लगते हैं, तो जैसे पुरानी पोजीशन आपने देखी, अब आगे आने वाला समय इनका कैसा होगा? ये जो संत रामपाल जी महाराज है, ये भगवान है जी, ये जब तक इनके खाने कमाने वाला नहीं होगा तब तक संत रामपाल जी महाराज कहा, बेटा कोई चीज़ की कमी हो वो मेरे को कहना, हाथों हाथ आएगी। तो ये जो आंसू हैं आज खुशी के आंसू हैं, ये धरती पर भगवान है जी। ये पूर्ण परमात्मा है जी। तो ये देखिए दर्शकों, इस परिवार की स्थिति को इन्होंने देखा है और आज इनके पास
संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सामग्री पहुंचाई है, तो इनके पुराने दुखों के आंसू नहीं रुक रहे और साथ ही साथ आज ये खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की सुध ली जो पिछले 17-18 सालों से दुखी था। तो ये जब हम रोज़ कवरेज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से कितने दुखी परिवार हैं जिनको कोई सुध लेने वाला नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो है अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन तक पहुंचकर सब सामग्री पहुंचाकर उनको खुशियां दी हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम जो है, जो अपने आप में एक आंदोलन बनती जा रही है। शुरुआत हुई थी रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान से, और देखा जाए तो अब बाढ़ पीड़ितों को भी संत रामपाल जी महाराज पूरी मदद पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अगली कवरेज होंगी वो आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।